नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हजारों सालों तक जमीन के नीचे दबी रही। एक ऐसी दुनिया जो अपने समय से कहीं आगे थी। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। सोचकर देखिए, आज से लगभग 100 साल पहले 1921 में जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की तो उनके सामने एक पूरी की पूरी खोई हुई दुनिया आ गई। एक ऐसी विशाल और एडवांस सभ्यता जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। और यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। उन्हें इतने मॉडर्न शहर मिले कि यकीन करना मुश्किल था। पर हैरानी की बात यह थी कि वहां ना तो कोई आलीशान महल मिला, ना कोई भव्य मंदिर और ना ही किसी राजा रानी का कोई सबूत। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब बनाया किसने? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हड़प्पा के लोगों को सचमुच जीनियस बनाती है, उनकी टाउन प्लानिंग। यकीन मानिए, 4,500 साल पहले उन्होंने जो कर दिखाया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनके शहर बड़े ही ऑर्गेनाइज थे, मतलब सब कुछ सोच समझकर बनाया गया था। हर शहर को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊंचा हिस्सा जिसे गढ़ या सिटाडेल कहते हैं, जहां शायद जरूरी पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, और दूसरा था निचला शहर जहां आम लोग रहा करते थे। ये डिजाइन बहुत ही सोची समझी प्लानिंग का नतीजा था। उनकी इंजीनियरिंग तो बस कमाल ही थी। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, बिल्कुल आज के चेस बोर्ड की तरह। घर बनाने के लिए एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। और तो और ज्यादातर घरों में कई कमरे, अपना कुआं और बाथरूम तक होता था। और अब वो चीज जो सच में हैरान कर देती है, उनका ड्रेनेज सिस्टम। ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बेहतरीन सैनिटेशन सिस्टम्स में से एक था। हर घर की नाली गली की ढकी हुई मेन नाली से जुड़ी होती थी। मतलब वो लोग साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ को लेकर कितने जागरूक थे। अब देखिए, इतने बेहतरीन शहर सिर्फ अच्छी इंजीनियरिंग के दम पर तो नहीं चल सकते हैं ना। इनके पीछे एक बहुत मजबूत इकोनॉमी का हाथ था। तो चलिए देखते हैं कि हड़प्पा के लोग क्राफ्ट और ट्रेड में कितने माहिर थे। उनकी अर्थव्यवस्था कई पिलर्स पर खड़ी थी। वो गेहूं, जौ जैसी फसलें उगाते थे, जानवर पालते थे। उनके कारीगर मिट्टी के बर्तन, खूबसूरत गहने और धातु के औजार बनाने में उस्ताद थे। और उनका ट्रेड वो सिर्फ आपस में ही नहीं, बल्कि मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं तक फैला हुआ था। और ये फैक्ट तो वाकई में बहुत बड़ा है। हड़प्पा के लोग ही इतिहास में वो पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया और उससे कपड़ा बुना। सोचिए, दुनिया को कॉटन देने का श्रेय उन्हीं को जाता है। और ये कोई एक शहर की कहानी नहीं है, ये कई स्पेशलाइज्ड शहरों का एक पूरा नेटवर्क था। जैसे मोहनजोदाड़ो अपने ग्रेट बाथ और ड्रेनेज के लिए फेमस था, तो गुजरात का लोथल एक बड़ा डॉकयार्ड यानी बंदरगाह था। धोलावीरा में पानी को स्टोर करने का अद्भुत सिस्टम था। इससे पता चलता है कि उनका समाज कितना कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड था। अब इतने बड़े पैमाने पर व्यापार हो तो सही नापतोल तो जरूरी है। हड़प्पा के लोगों ने इसका भी इंतजाम कर रखा था। उन्होंने वजन और माप की एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रणाली बनाई थी जो बाइनरी सिस्टम पर आधारित थी, यानी 1, 2, 4, 8, 16 के अनुपात में। इससे व्यापार में ईमानदारी और सटीकता बनी रहती थी। इन सब चीजों से हमें उनके रोजमर्रा के जीवन की एक बहुत ही खूबसूरत झलक मिलती है। उनके लाल मिट्टी के बर्तन जिन पर काले डिजाइन बने होते थे, उनकी कला को दिखाते हैं। मोहनजोदाड़ो से मिली डांसिंग गर्ल की कांस्य की मूर्ति तो आज भी दुनिया भर में मशहूर है। सोने चांदी के गहने और बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने बताते हैं कि उनकी जिंदगी में कला, संस्कृति और खेल कूद की भी जगह थी। तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है, लेकिन सच तो यह है कि हड़प्पा सभ्यता आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। चलिए अब उन अनसुलझे सवालों पर एक नजर डालते हैं जो इतिहासकारों को आज भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ हम जानते हैं कि वो जीनियस टाउन प्लानर थे, पर हमें ये नहीं पता कि उन पर राज कौन करता था। क्या कोई राजा था या कोई कमिटी? हम उनके व्यापार के बारे में जानते हैं, लेकिन उनकी लिखावट को आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। हम उनकी कला देखते हैं, पर उनके धर्म के बारे में बहुत कम जानते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, उनका अंत कैसे हुआ? और इस पूरी पहेली के केंद्र में है उनकी लिपि, उनकी लिखावट। हमें हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर कुछ चिन्ह बने हुए हैं, पर आज तक कोई भी उन्हें डिकोड नहीं कर पाया है। बस इतना अंदाजा है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी।
सोचिए, अगर हम इसे पढ़ पाते तो कितने राज खुल जाते। और अब वो सवाल जो सबके मन में आता है, इतनी एडवांस, इतनी समझदार सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? वो कहाँ गायब हो गई? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। कई थियरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद मौसम बदला, सूखा या बाढ़ आई और सब तबाह हो गया। कुछ कहते हैं कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे खेती खत्म हो गई। एक पुरानी थियरी आक्रमण की भी है, पर अब उसे ज्यादातर लोग नहीं मानते। शायद सच इन सब वजहों का एक मिला-जुला असर हो। भले ही हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन उसकी विरासत, उसकी छाप आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कि इस महान सभ्यता ने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ा है। सीधे शब्दों में कहें तो हड़प्पा सभ्यता ने प्राचीन भारत की नींव रखी। उन्होंने दुनिया को प्लैन्ड सिटीज का पहला मॉडल दिया। मेटल के इस्तेमाल में वो माहिर थे, और उनकी टाउन प्लानिंग और ट्रेड के तरीकों ने बाद की भारतीय संस्कृतियों पर एक गहरी छाप छोड़ी। ये एक लाइन उनकी पूरी कहानी को बयां कर देती है। एक ऐसी सभ्यता जिसने सुनियोजित शहर बनाए, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम बनाया, बेहतरीन कारीगरी की, और ये सब एक शांतिपूर्ण तरीके से किया। ये मानव प्रगति का एक अद्भुत उदाहरण है। और इसी एक सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। अगर कोई सभ्यता बिना राजाओं, बिना युद्ध के स्मारकों के इतनी तरक्की कर सकती है, तो ये हमें प्रगति या डेवलपमेंट के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करती है ना?